एसीबी ने रविवार देर रात नीमराना और बहरोड के पीएचईडी अफसरों को जयपुर में 2.9 लाख की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। दोनों को पकड़ा होटल पोलो विक्ट्री के पास बिल पास कराने की एवज में ली जा रही थी रिश्वत। कार्रवाई के दौरान रिश्वत लेने वाले ठेकेदार और 2 दलालों को भी दबोचा। कुछ अन्य लोगों की भी भूमिका आई सामने, जिसे लेकर की जा रही है जांच। मामला जुड़ा बताया जा रहा है जल जीवन मिशन से। प्रतापगढ़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। जिले के सालमगढ़ थाना क्षेत्र के परनाला जंगलों में कटीली झाड़ियों के बीच मिला नवजात। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को कब्जे में लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। 4 से 5 घंटे का बताया जा रहा है नवजात। हालांकि पूरी तरह नवजात को बताया जा रहा है स्वस्थ। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच की शुरू। 7/8/2023 को 8-8:30 बजे लमसम जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि परनाला गांव में एक नवजात शिशु पड़ा हुआ है, जिस पर मैं राब्ता थाने से रवाना हो परनाला गांव पहुंचे। बच्चा जंगल में झाड़ियों में पड़ा हुआ था, जिसको हमराले हॉस्पिटल सालमगढ़ हॉस्पिटल लेकर आए। इसमें आज इलाज उसको प्रतापगढ़ हॉस्पिटल रवाना किया गया है। बच्चे अज्ञात महिला द्वारा बच्चे को जन्म के बाद में लावारिस हालत में छोड़ दिया है। इसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। खेतड़ी की पहाड़ी पर बने अमरकुंड में नहाने गई महिलाओं पर मधुमक्खियों ने किया हमला। हमले में महिलाएं हुई घायल। महिलाओं को गंभीर हालत में अस्पताल में करवाया भर्ती। बहरहाल घायल महिलाओं का अस्पताल में चल रहा है इलाज। हमें सूचना मिली थी कि गोपालगढ़ पे किसी 3 महिलाओं को मधुमक्खी ने काट लिया है। उनको एम्बुलेंस यहाँ पे लाया गया था और तीनों को इनिशियल ट्रीटमेंट दे दिया गया है और तीनों फिलहाल स्टेबल है और उनकी बीपी और पल्स की मॉनिटरिंग चल रही है लगातार। तो अभी जैसे वो उनकी बीपी पल्स एकदम नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। वाल्मीकि समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की हुई आवश्यक मीटिंग। बैठक में वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 अगस्त 2023 को पूर्ण होने के बावजूद चुनाव की तिथि घोषित न करने पर किया आक्रोश व्यक्त। समाज के प्रबुद्ध नागरिकों ने कहा कि समाज हित में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए समय पर चुनाव करवाए जाने हैं आवश्यक। संरक्षक मंडल की देखरेख में 27 अगस्त रविवार को समाज के लोगों द्वारा चुनाव करवाने की गई घोषणा। टूटी फूटी गवर्नमेंट प्रेस रोड को ठीक करवाने व पीडब्ल्यूडी भंडार में उगे किंकर के पेड़ों को कटवाने की मांग को लेकर पार्षद आनंद सिंह सोढ़ा के नेतृत्व में कांग्रेसी पार्षदों ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय में दिया धरना। इस दौरान आनंद सिंह सोढ़ा ने बताया कि पिछले 3 साल से गवर्नमेंट प्रेस रोड टूटी फूटी हालत में पड़ी है, जिस कारण राहगीरों को हो रही है परेशानी। समस्या एक तो गवर्नमेंट प्रेस रोड पर बीकानेर का जूनागढ़ हृदय स्थल है। जूनागढ़ रोड पर आप वहाँ पर देखिए, वहाँ पर हॉस्पिटल है और स्कूल है बच्चों की, और पूरे बीकानेर से मतलब रास्ता है, स्टेडियम का रास्ता है, वहाँ पर पानी भरा रहता है हमेशा। और बार बार इनको लेटर दे चुका हूँ, लेकिन वो आज तक सुनवाई नहीं हुई है। मुख्य रोड पर, मुख्य मार्ग पर पानी इकट्ठा होता है। सूरसागर के पास हृदय स्थल है, वहाँ पर सड़क टूटी हुई है। और एक पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है नई कोर्ट के सामने, वहाँ किंकर उगे हुए हैं। साल भर पहले इनको दिया था और उन किंकरों के परेशान हो रहे हैं मोहल्लेवासी। वो भटकर गली में लोगों के आते हैं, वो लग जाती है, लेकिन ये किंकर नहीं कटवा रहे। तो आप साल भर से 1.5 महीने पहले मैं आया था, 8-10 पार्षद साथ थे मेरे, तो एक्शन साहब ने कहा था 5 दिन में करवा दूंगा। उसके बाद मैं 1 अगस्त को आया, मैं लिख के दे गया था 7 अगस्त को मैं धरने पर बैठूंगा। आज इन्होंने वहाँ किंकर कटाने के लिए काम किया है, तो ये 2 दिन पहले ही काम करवा सकते थे। पर पीडब्ल्यूडी में भयंकर भ्रष्टाचार है, कोई काम कर नहीं रही है और कोई कार्यकर्ताओं की सुन नहीं रहे, पार्षदों की सुन नहीं रहे। पूर्व विधानसभाओं की सड़क के खस्ता हाल है। नागौर के मखराना के मूल ओबीसी समाज द्वारा उपखंड कार्यालय पहुंचकर पर्वतसर विधायक रामनिवास गावड़िया द्वारा जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन के माध्यम से की सुरक्षा की मांग। मूल ओबीसी समाज ने विधायक से की माफी मांगने की अपील। सफेद पोस्ट नेताओं की धमकी मिल रही है, इस धमकी को मूल ओबीसी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और हर संभव मुकाबला करने के लिए तैयार है। प्रशासन मान्यवर एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया और इसको संज्ञान में लेने के लिए हमने अवगत कराया कि सफेद पोस्ट नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा मूल ओबीसी समाज जागरूक है और यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। ये खुली चेतावनी है।
भीलवाड़ा से अलग कर बनाए शाहपुरा जिले के उद्घाटन कार्यक्रम में लोगों ने सीमांकन का जमकर किया विरोध। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 12 लोग लाठीचार्ज में हुए घायल। लोग जिले से माइंस वाले इलाके हटाने से हैं नाराज। भाजपा नेता अविनाश जी नगर की अगुवाई में मंत्री महेश जोशी का काला झंडा दिखाकर किया विरोध प्रदर्शन। मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया ने गायों के लिए टीन शेड निर्माण का किया शुभारंभ। ग्रामीणों ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य को किया शुरू। विधायक ने कहा कि गाय के अंग अंग में देवताओं का होता है वास। गोधन से बढ़कर ना तो कोई सेवा है और ना ही कोई धर्म। जो गौ सेवा में लग जाता है उसे किसी और परमार्थ को करने की जरूरत नहीं होती। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गौ सेवा में ये राशि स्वीकृत की। जिले के कोटड़ी थाना इलाके में गैंगरेप व हत्या की शिकार किशोरी के क्षत विक्षत शव का किया अंतिम संस्कार। इस दौरान किशोरी के पिता ने बेटी की चिता में कूदकर आत्महत्या का किया प्रयास। वहां मौजूद लोगों ने पिता को रोका। एक अन्य व्यक्ति भी सदमे से हुआ अचेत। दोनों को उपचार के लिए ले जाया गया अस्पताल। अस्पताल के पीएमओ ने किशोरी के पिता को स्वस्थ बताया और उनकी सभी जांचें बताई नॉर्मल। देखिए, एक राम बख्श है जिनकी उम्र करीब 40 साल के आसपास है। कोटड़ी से उन्हें रेफर किया गया था। उस मरीज को हमने चिकित्सकों द्वारा दिखाया गया है। उनका ब्लड प्रेशर, उनका ईसीजी, उनकी शुगर और सारी जांचें बिल्कुल नॉर्मल हैं। वो सामान्य तरीके से बात कर रहे हैं और उनकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है। हमारे कोटड़ी क्षेत्र में जो निर्मम हत्या हुई है 2 अगस्त को, उस हत्या के अंदर 2 तारीख से ही सभी लोग वहाँ उद्वेलित और संघर्षरत थे। 2 तारीख को घटनाक्रम के बाद बच्ची का जो बलात्कार और निर्मम हत्या हुई थी उसको लेकर के हमारा संघर्ष था। घर वाले भी बहुत उद्वेलित थे। हम 3 तारीख को हमने वहाँ धरना प्रारंभ कर दिया और हमने मांग की है कि भाई हमारी मांगे मानी जाए। इस सरकार की हठधर्मिता के कारण हमें कई दिन का इंतजार करना पड़ा और हमें आंदोलन करना पड़ा। उसके बाद जब सरकार ने मांगे मानने के लिए हमने सरकार को मजबूर किया, हमने सरकार को प्रेशर किया तो हमारी कुछ आंशिक मांगे मानी। और जब हम उस 4-5 दिन तक उस बच्ची का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। आज रात को 3:30 बजे प्रातः उसका पोस्टमार्टम किया गया और उसके बाद डेथ बॉडी को घर पे लेके गए, दाह संस्कार के लिए गए। जब दाह संस्कार के लिए गए तो बच्ची का पिता बहुत ही उद्वेलित हो गया और बच्ची के पिता ने इस अन्याय को सहन नहीं किया और खुद वो चिता के अंदर कूदने का प्रयास किया। बड़ी मुश्किल से उसके दादी ससुर ने रोका तो वो दादी ससुर भी गिर गया और वो भी घायल हो गया। आज राजधानी के बिड़ला ऑडिटोरियम में हुआ नवगठित जिलों का उद्घाटन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री गहलोत थे मुख्य अतिथि। सीएम गहलोत के साथ मंच पर जयपुर जिले के सभी मंत्री व कांग्रेस विधायक रहे मौजूद। तो वहीं सचिन पायलट खेमे के चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को मंच पर नहीं मिली जगह। इससे नाराज विधायक सोलंकी कार्यक्रम छोड़कर निकले ऑडिटोरियम से बाहर। पता नहीं, मैं तो अंदर गया था भैया। अच्छा खासा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला बनाया, जयपुर ग्रामीण जिला बनाया। हम लोगों की सबकी अनुशंसा के ऊपर जन भावना को देखते हुए मैं स्टेज की तरफ गया, पीछे की तरफ गया। वहाँ पे कुछ पुलिस वाले थे, उन्होंने रोका। मैंने कहा भाई जनप्रतिनिधियों की जहाँ व्यवस्था है वहाँ बिठा दीजिए। मंच पे है विधायकों की व्यवस्था तो मंच पे बिठाइए, नहीं है तो दूसरे में बिठाइए। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।